दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। तो यह मुहूर्त जाने सबसे महत्वपूर्ण योग संयोग से यह मुहूर्त बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस दिन रवि पुष्प सहित बन रहे शुभ योग जाने शुभ मुहूर्त महत्व पारण का समय। तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसे ही भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ अश्वमेघ यज्ञ के बराबर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण का समय। तो अजा एकादशी तिथि आरंभ 9 सितंबर से शाम को 7:17 से शुरू होगी। तो एकादशी तिथि समाप्त 10 सितंबर को रात 9:28 तक रहेगी। अजा एकादशी तिथि 10 सितंबर को ही मनाई जाएगी। अजा एकादशी शुभ मुहूर्त 9 सितंबर की रात में 9:17 से तो 10 सितंबर की रात 9:28 तक रहेगी। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:40 तक है। और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:18 तक है। तो अजा एकादशी का पारण मुहूर्त का समय, अजा एकादशी का पारण का समय 11 सितंबर को सुबह 6:05 तक 8:34 तक रहेगा। अजा एकादशी का शुभ योग, इस साल अजा एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार रवि पुष्य योग 10 सितंबर को शाम 5:06 से बन रहा है, जो 11 सितंबर को सुबह 6:04 तक रहेगा। तो रवि पुष्य योग में जिसे सुन्ना खरीदना हो वो सुन्ना खरीद सकते हैं, क्योंकि रवि पुष्य योग में जो कोई सुन्ना खरीदता है उसके घर में धन की बरकती हमेशा रहती। कभी भी धन धान्य की बरकती उसकी कभी भी ख़त्म ही नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। और जो भी रवि पुष्य योग में कोई शुभ कार्य कर लेता है उसके दिन पर दिन बढ़ोतरी होती है और उन्नति के मार्ग, प्रगति के मार्ग उसके खुलने रखते हैं। इतना महत्व और पावरफुल रवि पुष्य योग है। जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र को महत्व है, वैसे ही रवि पुष्य नक्षत्र को महत्व दिया गया है दोस्तों। तो रवि पुष्य योग भी बहुत जल्दी से बनता नहीं है, कभी कभार योग संयोग से बन जाता है। और योग संयोग से एकादशी के दिन रवि पुष्य योग बन रहा है। तो जिसे भी सुनना खरीदना हो तो मैंने आपको मुहूर्त का समय बता दिया है, कितने बजे तक कितने मिनट का है। तो आप उस समय में रवि पुष्य योग में सुनना खरीद सकते हो। कोई भी शुभ चीज़ ला सकते हो, दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हो, विष्णु यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, कमल गट्टे की माला, गणेश जी की कोई मूर्ति लानी हो, कोई भी शुभ कार्य आप रवि पुष्य योग में कर सकते हो। इतना महत्व इस रवि पुष्य योग में बताया गया है। तो शास्त्रों में अजा एकादशी का काफ़ी अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखने से या भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम के समीप एक दिया अवश्य लगाएं और विष्णु जी का एक तुलसी पत्ते से अवश्य पूजा पाठ करें। तो यह रहा अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण मुहूर्त का समय और रवि पुष्य योग का महत्व और कब से कब तक है और व्रत कथा। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से अजा एकादशी की व्रत कथा। भाद्र कृष्ण पक्ष की एकादशी यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। जो भी इस एकादशी का विधि विधानुसार पालन किया जाए या व्रत किया जाए, संकल्प किया जाए, तो उस पर विष्णु भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। और एकादशी अगर हमने एक भी एकादशी की तो हजारों जन्मों के हमारे पाप दूर होते हैं। और अगर हम हर महीने में 2 एकादशी आती है, अगर हम दोनों एकादशी का उपवास कर लेते हैं तो जन्मों जन्मांतर की हमारी सारी दरिद्रता, सारे समस्त पाप, सारे कष्टों का निवारण होता है। तो एकादशी का नाम लेने मात्र से समस्त पाप नष्ट होते। इतनी पुण्यमयी यह एकादशी सब एकादशी रहती है। तो आइए जानते हैं आज एकादशी की व्रत कथा, अजा एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 1000 गो दान ब्राह्मण को
पुण्य करने की पुण्य फल की प्राप्ति होती। वैसे ही यह अजा एकादशी की व्रत कथा है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसे दिया लगाता है, अगरबत्ती लगाती, एक तुलसी दल पत्र चढ़ाता है, उसको 1000 सहस्र गोदान करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसकी समस्त पाप नष्ट हो जाते। और जो यह कथा सुनता है, पढ़ता है, किसी को सुनाता है, वो जिसके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता और समस्त पाप नष्ट हो जाते, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा रहता था। उस राजा राज्य करता था। उसने किसी धर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृत्यु का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था। गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारा भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो, विधान से उसका संकल्प करो, तुम्हारी सारे संकटें नाश हो जाएंगी, सारी दरिद्रता दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर होंगे, जो भी रोग बीमारी वो समस्त दूर हो जाएगी। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत को पुण्य प्रभाव से तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्धान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्रों को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राजा का राज्य मिल गया। अंत में वो अपने परिवार सहित स्वर्गों को गया। हे राजन, सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अंत जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, सुनते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, विष्णु सम्मुख में दिया जलाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह रही अजा एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को, व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी समस्त पाप नष्ट होते, अपनी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती और श्री विष्णु के समीप हमारी जगह मिलती है। विष्णु लोक के, वैकुंठ लोक की हमको प्राप्ति मिलती। ऐसी यह अजा एकादशी की व्रत कथा है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु भगवान।